हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बादल एजुकेशन सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति की शुरुआत करते हैं। ठीक है, शुरुआत तो कर चुके हैं ऑलरेडी, ये आज की क्लास सेकंड है। अब ये ऐसा टॉपिक है मेरे दोस्तों त्रिकोणमिति कि इसमें आप कोई सी भी ट्रिक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप बिल्कुल ट्रिक को तो भूल जाइए इस टॉपिक में। ये टॉपिक बिना कॉन्सेप्ट के और बिना फॉर्मूलों के आप इसके सवाल कर ही नहीं सकते। ठीक है, ट्रिक्स लगाना चाहोगे अगर, तो ट्रिक्स इतने हो जाएंगे कि आपको सवालों से ज़्यादा ट्रिक्स याद रखने पड़ेंगे। इतने ट्रिक लग सकते हैं इस टॉपिक में, लेकिन हमें ट्रिक्स से इस टॉपिक को नहीं पढ़ना बिल्कुल भी। ये मान लीजिए, तो फिर क्या है इसका सॉल्यूशन, कैसे इस टॉपिक को आसान बनाया जाए। तो मेरे दोस्तों, इस टॉपिक को आसान तरीके से पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा जाए। जैसे एक फॉर्मूला, जैसे ये दो फॉर्मूले हो गए, तो इन फॉर्मूलों से रिलेटेड जितने भी सवाल बनते हैं उसको एक क्लास में पढ़ लिया। फिर दूसरे फॉर्मूले उठाए हमने और उन दो फॉर्मूलों के ऊपर जितने भी सवाल बन सकते हैं उन सभी सवालों को एक क्लास में पढ़ लिया। मतलब इस टॉपिक को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि फॉर्मूलों का इस्तेमाल किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। और फॉर्मूले ऐसा नहीं है कि आप सवाल को सोल्व कर रहे हो फॉर्मूला लगाकर और पूरा बोर्ड भर जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। वह स्मार्ट अप्रोच होगा, लेकिन ट्रिक्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम। ठीक है, और यहाँ पर ट्रिक लगती भी नहीं है। जो भी टीचर अगर आपको इस टॉपिक को भी ट्रिक्स के साथ पढ़ाता है तो फिर आप ये मान लीजिए कि आप एग्जाम में इस टॉपिक का सवाल सही नहीं कर पाओगे बिल्कुल भी। ठीक है, तो आज की क्लास में केवल दो फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, और ये आपको याद भी हैं। 10th क्लास से पढ़ते आए हो यार, तो बिल्कुल याद होंगे कि भाई tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा होता है। लेकिन यहाँ पर एक फॉर्मूला और याद रख लेना कि tan थीटा के बराबर sec थीटा बटे में cosec थीटा भी होता है। अब ये कैसे हुआ ये भी अभी बताऊंगा। ठीक है, और cot थीटा क्या होता है, tan थीटा का ही उल्टा होता है। तो साइन थीटा बटे कोस थीटा का उल्टा करके यहाँ लिख दो, मतलब कोस थीटा बटे में साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, और इसका ही एक फॉर्मूला ये भी होगा कि कोस थीटा बराबर कोसेक थीटा बटा सेक थीटा भी होता है। भाई क्या होता है, टेन थीटा का है तो उल्टा कोस थीटा होता है। तो यहाँ पर टेन थीटा बराबर सेक थीटा बटे में कोसेक थीटा है, तो सेक थीटा बटे कोसेक थीटा का उल्टा कर दो, मतलब कोसेक थीटा ऊपर और सेक थीटा नीचे। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, और इसी के ऊपर जितने भी सवाल, बहुत तगड़े तगड़े सवाल बनते हैं और प्रत्येक सवाल को आप सोल्व कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है मेरे दोस्तों। ठीक है, अब ये क्यों हुआ कि टेन थीटा को हमने सेक थीटा बटा कोसेक थीटा ये सा क्यों लिखा, तो मुझे बताइए साइन थीटा क्या होता है, कोसेक का उल्टा होता है, मतलब साइन का ही उल्टा कोसेक होता है ना। तो सेक थीटा को मैं क्या, साइन थीटा को यहाँ क्या लिखूंगा, 1 के बटे में कोसेक थीटा। भाई क्या होता है मेरे दोस्तों, इतनी सी बात तो आपको याद होगी कि साइन थीटा क्या होता है, 1 बटे कोसेक थीटा के बराबर होता है। साइन का उल्टा कोसेक होता है मेरे दोस्त। ठीक है, साइन का उल्टा कोसेक होता है। और मुझे बताइए कोस थीटा क्या होता है, तो कोस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा होता है मेरे दोस्त। क्या होता है, 1 बटे सेक थीटा, मतलब कोस से का उल्टा होता है और साइन का उल्टा कोसेक होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करता हूँ मैं, यहाँ पर साइन की जगह क्या लिखूंगा, 1 अपॉन कोसेक, और कोसेक की जगह क्या रखूंगा, 1 अपॉन सेक। तो मेरे दोस्तों कोसेक कहाँ जाएगा, ये सेक कहाँ जाएगा, बटे में से ऊपर चला जाएगा, मतलब सेक थीटा, और कोसेक जो ऊपर है वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा हर में। तो इस प्रकार से सेक थीटा बटे कोसेक थीटा इस फॉर्मूले का निर्माण होता है। डायरेक्ट आप रट लीजिए इस सूत्र को। ठीक है, कि भाई टेन थीटा बराबर, और याद है आपको तो रटने की भी कहाँ हो सकता है, भाई टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। और ये अगर याद ना हो तो इसको कर लीजिए कि भाई सेक थीटा बटे में कोसेक थीटा। यहाँ पर कोस थीटा इसका उल्टा होता है, तो कोसेक ऊपर चला जाएगा और सेक नीचे आ जाएगा। बस ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, मात्र दो फॉर्मूले। और अब देखिए सवाल कैसे बनते हैं और उन सवालों को हम कैसे आसानी से सोल्व कर पाते हैं, बस याद हो चुके होंगे ये फॉर्मूले, आपको उम्मीद करता हूँ याद भी हो चुके होंगे। ठीक है, एक छोटी सी बात और जान लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, और फिर हम डायरेक्ट सवालों पर आएंगे। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बताने जा रहा हूँ, कि जैसे मान लो आपके सामने इस प्रकार की कंडीशन आ जाते हैं कि 3 साइन थीटा माइनस 2 कोस थीटा। ठीक है, 3 साइन थीटा माइनस 2 कोस थीटा बटे में, मेरे दोस्तों इस प्रकार से आ जाए कि 3 साइन थीटा माइनस की जगह प्लस करते हुए 2 कोस थीटा,
अब इससे क्या समझे आप, इससे बस इतनी सी बात समझे हम कि सर जो ये हैं साइन और कोस हैं ये बटे में हैं, मतलब अनुपात में है। किस में? अनुपात में। तो जब भी मेरे दोस्तों साइन या कोस हुआ, टेन या कोट हुआ, सेक या कोसेक हुआ, ये जितने भी फंक्शन हैं ये जब भी अगर रेशियो में दिए हो, अनुपात में दिए हो, तो हम डायरेक्ट यहाँ से साइन और कोस की वैल्यू पुट कर सकते हैं, डायरेक्ट रख के सवाल को सोल्व कर सकते हैं और इसी पर आधारित आज के हमारे सारे सवाल होंगे। ठीक है भाई, जो मान साइन का मिलेगा या फिर जो मान हमें कोस का मिलेगा उसको हम यहाँ पर पुट करेंगे इनकी जगह पर और सवाल सोल्व हो जाएगा। लेकिन जब ये इस प्रकार से हो कि 1 प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इस प्रकार से, और यहाँ पर बटे में हो कि 1 माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इस प्रकार से अगर हो तो क्या मेरे दोस्तों ये यहाँ पर ये अनुपात में है? क्या ये रेशियो में है? बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर 1 प्लस और 1 माइनस आ रहा है, मतलब ये अनुपात में नहीं है। मतलब अनुपात में गुणा में होते हैं, संख्या मल्टीप्लाई में होते हैं। यहाँ पर 3 गुना साइन थीटा है जबकि यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा है। अगर मल्टीप्लाई में संख्या होगी तभी हम मानेंगे कि ये अनुपात में है। पूरी चीज इसी के ऊपर है मेरे दोस्तों, आज की ये क्लास पूरी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है, ये मान लीजिए आप। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इसको आप समझे होंगे। अब सवाल पर आते हैं। ठीक है, तो देखिए मेरे दोस्तों सवाल नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए बहुत ही शानदार सवाल है कि यदि 5 कोट थीटा बराबर 4 हो, 5 कोट थीटा बराबर किसके हैं? 4 के हो, तो 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा बटे में साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा का मान क्या होगा? मुझे बताइए क्या ये अनुपात में है? क्या ये रेशियो में है? तो बिल्कुल रेशियो में है मेरे दोस्तों। यहाँ पर आपको प्लस माइनस का कोई लफड़ा दिख रहा है क्या? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में किसके? 1 के। 1 गुना साइन थीटा है, यहाँ पर 2 कोस थीटा। ठीक है, जहाँ पर कोई नहीं होता वहाँ पर 1 विराजमान होता है, ये मान लीजिए आप गणित में। ठीक है, प्रत्येक चीज 1 से मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, तो इसका मान आपको बताना है। आपको यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है मेरे दोस्तों कि ये रेशियो में है। अगर रेशियो में है तो इसको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कैसे? कि मेरे दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ से कोट थीटा का मान निकालना चाहूँ तो यहाँ पर 4 पहले से विराजमान है, ये 5 उधर जाकर बटे में हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है 5 कोट थीटा, तो उधर जाकर किस में होगा? बटे में चला जाएगा। ठीक है, तो कोट थीटा का मान निकल कर आया 4/5। अब मुझे बताइए कोट थीटा बराबर क्या होता है? फॉर्मूला बता दीजिए। अभी मैंने बताया आपको कि कोट थीटा बराबर कोस बटे साइन होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों? कोस बटे साइन होता है। अब इससे क्या समझे? इससे बस इतना सा समझे हम कि जो भी 4/5 है ये किसका मान है? ऊपर वाला तो कोस थीटा का मान है और नीचे वाला साइन थीटा का मान है। मतलब हमें अगर इस सवाल को सोल्व करना है तो जहाँ भी हमें कोस थीटा दिखाई देगा वहाँ हम 4 रखेंगे और जहाँ भी हमें साइन थीटा दिखाई देगा वहाँ पर हम 5 रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, लेकिन ये कब अप्लाई होगा? जब भी संख्या रेशियो में हो। ठीक है, जब भी ये हमारे फलन है ये रेशियो में हो तभी हम इसको अप्लाई करेंगे, अन्यथा हमें लाल बटा कक्का लगाना पड़ेगा, जो आप 10th क्लास से पढ़ते आए हो। क्या? लाल बटे कक्का। ठीक है, अब यहाँ पर हमें लाल बटा कक्के की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पता है कि कोट थीटा बराबर 4/5 हमारा प्राप्त हो चुका है और कोट थीटा का जो फॉर्मूला होता है वह कोस थीटा बटे साइन थीटा होता है और हमें साइन की जगह क्या रखेंगे? 5 रखेंगे और कोस की जगह क्या रखेंगे? 4 रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे? देखिए 5 गुणा में है तो गुणा, साइन थीटा तो साइन की जगह क्या रखूंगा मेरे दोस्तों? 5 रखूंगा। ठीक है, माइनस की जगह -3 गुणा, कोस की जगह क्या रखूंगा? 3 कोस थीटा तो कोस की जगह 4 रखूंगा, तो 3 गुना 4। ठीक है, बटे में आ जाते हैं मेरे दोस्तों। किस में? बटे में आते हैं। तो साइन थीटा की जगह क्या रखना है? 5 रखना है, ये रख दिया सा 5। ठीक है, प्लस 2 गुणा कोस थीटा, तो कोस की जगह क्या रखना है? 4 रखना है। अब इसको केवल 100 तो करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सोल्व करेंगे तो मेरे दोस्तों मुझे बताइए 5 का गुणा 5 से करोगे तो 25 और 3 का गुणा 4 से करोगे तो 12, मतलब 25 माइनस 12 कितना होगा? तो 13 होगा। कितना? 13, ये 13 लिखा। ठीक है, बटे में चलते हैं तो 5 प्लस 2 गुणा 4, 2 गुना 4 कितना होता है? 8 होता है और 8 प्लस 5 कितना हो गया? 13 हो गया।
तो 13/13 आंसर आया, मतलब 1 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो गया हमारा आंसर? 1 हो गया। ठीक है मेरे दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आया होगा। आगे बढ़ते चले, अभी तो ये ट्रेलर है, ये मान लीजिए। इसी प्रकार के सवाल जितने भी आपके एग्जाम में बन सकते हैं, प्रत्येक सवाल का सॉल्यूशन यहाँ मिलेगा आपको मेरे दोस्तों। कोई ट्रिक लगाने की आवश्यकता नहीं है, कोई यहाँ पर बस कॉन्सेप्ट है हमारा, बस हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्तों कि जब भी हमें यहाँ पर रेशियो में फलन नजर आएंगे तो हम कोस की जगह कोस रखेंगे और साइन की जगह साइन रखेंगे। और यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको साइन और कोस ही नजर आए, यहाँ पर आपको टेन दिखाई देगा, टेन के साथ में कोट नजर आएगा, फिर सेक नजर आ सकता है और सेक के साथ में कोसेक दिखाई देगा, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, ये लीजिए मेरे दोस्तों आप सभी के लिए एक और बेहतरीन सवाल, बड़ा गजब का सवाल है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है आपको, और क्या लगाना है कि टेन थीटा बराबर 2/√11। ठीक है, 2/√11, जहां पर थीटा का मान है 0 से 90 के बीच में। ठीक है, थीटा का मान क्या है? 0 से 90 के बीच में। तो मान ज्ञात करो किसका? 2 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 3 सेक स्क्वायर थीटा बटे में 3 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 4 सेक स्क्वायर थीटा। इसका मान निकालना है। बड़ा आसान सवाल है, कोई दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है। देखिए मेरे दोस्तों, हमें पता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है। टेन थीटा बराबर हमें मान दिया है कि 2/√11, ये हमारे सामने मान है टेन थीटा का। ठीक है, अब हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर करे तो साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है, साइन बटे कोस थीटा होता है। लेकिन हमारे सामने यहाँ सवाल में क्या है? सवाल में कोसेक और सेक हैं, तो हमें यह भी पता है कि टेन थीटा बराबर सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा भी होता है। ठीक है, क्या होता है? सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा भी होता है। तो हमें क्या पता है मेरे दोस्तों कि टेन थीटा के हमारे पास में दो फॉर्मूले हैं। एक तो क्या? साइन थीटा बटे कोस थीटा, वो हमारे काम का नहीं है। यहाँ पर कौन सा लगाना है कि हमें यहाँ फंक्शन कौन से दिखाई दे रहे हैं, हमारा जो फॉर्मूला है वो किस पे डिपेंड करेगा। तो मेरे दोस्तों यहाँ सवाल में दिए गए फंक्शन, जो फंक्शन है उन पर हमारा फॉर्मूला निर्भर करेगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पर हमें साइन कोस तो दिखाई नहीं दे रहे, तो फिर हमें कौन सा लगाना है? सेक थीटा बटे कोसेक थीटा, कि भाई टेन थीटा का मान होता है सेक थीटा बटे कोसेक थीटा, ये फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों। अब यहाँ से तो हमारा काम बहुत आसान हो गया। कैसे? कि हमें यहाँ से सेक थीटा का मान मिल गया 2 और कोसेक थीटा का मान मिल गया √11। जहाँ भी सेक थीटा नजर आएगा वहाँ पर मेरे दोस्तों 2 रखेंगे, और जहाँ भी आपको कोसेक थीटा नजर आएगा वहाँ पर √11 रखेंगे, और फिर सवाल को सोल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। और क्या करना है? ठीक है, तो 2 की जगह 2 रखो इसी फॉर्मूले में। ये हमारा सवाल है मेरे दोस्तों, क्या है? यही सवाल है, इसको ही हमें सोल्व करना है। तो देखिए 2 की जगह पर तो 2 आना ही है भाई, इसका तो कुछ नहीं करना। कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर स्क्वायर लग रहा है और हमें कोसेक का मान पता है। कोसेक का मान कितना दिया है? √11, और √11 का स्क्वायर कितना होगा? तो पूरा 11 हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण रूप से हो जाएगा 11 भाई। √11 का स्क्वायर रूट हट जाएगा, स्क्वायर करता है, माइनस की जगह -3 का 3 लगाया। ठीक है, गुणे में सेक स्क्वायर थीटा, सेक का मान कितना है? तो सेक का मान 2 है मेरे दोस्त, और 2 का स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है, लिख दिया। ठीक है, एक लाइन में आंसर आएगा मेरे दोस्तों, एक लाइन में, कोई ट्रिक लगाने की आवश्यकता नहीं है, और ट्रिक लगती भी नहीं है यहाँ पर, यह है मेन बात। तो ठीक है, 3 कोसेक स्क्वायर थीटा, तो 3 की जगह 3 रखो, और कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक क्या है? √11, और √11 का स्क्वायर करेंगे तो ये पूर्ण रूप से 11 हो जाएगा। ठीक है, प्लस की जगह प्लस, 4 की जगह 4, और सेक स्क्वायर थीटा, सेक का मान कितना है? 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना? 4। ठीक है, यहाँ से क्या प्राप्त हुआ हमें कि 2 का गुणा 11 से तो 22, कितना? 2 का गुणा 11 से तो 22, 22 - 3 गुणा 4 मतलब 12, तो 22 में से 12 को घटाएंगे तो मेरे दोस्तों 10 प्राप्त होगा। ठीक है, और बटे में चलते हैं, तो बटे में क्या मिला? 3 गुणा 11 कितना होता है? 33 होता है, डबल 3, और 4 गुणा 4 कितना होता है? 16 होता है, तो 33 + 16 कितना हुआ? तो 49 हो गया मेरे दोस्त, 49, और 10/49 ये हमारा आंसर आ चुका है। भाई कुछ नहीं करना कि टेन थीटा के हमें 2 फॉर्मूले याद है, एक तो साइन थीटा बटे कोस थीटा, दूसरा फॉर्मूला है सेक थीटा बटे कोसेक थीटा। अब हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये किस पर निर्भर करेगा? ये सवाल पर निर्भर करेगा। कैसे? कि यहाँ हमें साइन थीटा दिया है या कोस थीटा दिया है, या फिर हमें सेक नजर आया या फिर कोसेक नजर आया, तो हमें तो यहाँ पर सेक थीटा और कोसेक थीटा नजर आया,
तो हम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे कि टेन थीटा बराबर सेक थीटा बटा कोसेक थीटा। सेक थीटा का मान ऊपर का मिल गया और कोसेक का मान नीचे का मिल गया, और हमने सारा सवाल सोल्व कर दिया और हमारा आंसर आ गया 10/49। ठीक है, आगे देखिए मेरे दोस्तों, ये तो बहुत फर्जी सवाल है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको। कैसे, देखिए बहुत आसान सवाल है कि टेन थीटा का मान दिया है हमें, किसका, टेन थीटा का। टेन थीटा बराबर कितना दिया है, b/a। क्या दिया है, b/a। भाई a गुणा में है तो बराबर के दूसरी तरफ जाकर कहाँ चला जाएगा, बटे में जाएगा। तो टेन थीटा बराबर b/a। मुझे बताइए साइन और कोस दिखाई दे रहा है आपको, साइन भी नजर आया और कोस भी नजर आया, तो फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा मैं कि साइन थीटा बटे में कोस थीटा। साइन थीटा बटे में कोस थीटा होता है मेरे दोस्तों टेन का मान। ठीक है, साइन बटे कोस होता है टेन का मान। b बराबर किसके हो गया, साइन के, और a किसके बराबर हो गया, कोस के। जहां भी साइन नजर आएगा वहां b रखेंगे और जहां पर भी कोस नजर आएगा वहां a रखेंगे, और कुछ नहीं करना। तो मेरे दोस्तों मुझे बताइए, ये आपका सवाल हो गया, साइन थीटा b की जगह b रखो। साइन का मान कितना, तो साइन का मान a रहा मेरे दोस्त, कितना b, तो b गुणा b माइनस a, और कोस का मान कितना, तो कोस का मान ये दिखाई दे रहा आपको a, तो a गुणा a। नीचे भी क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, बताइए, b की जगह b, साइन का मान b। ठीक है, साइन बराबर b प्लस a गुणा a। बहुत आसान सवाल है ये तो। b गुणा b कितना हो गया, b² माइनस a², b² माइनस a², यहाँ पर भी b² और प्लस a²। ये आपका आंसर आ चुका है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है भाई। टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा होता है। b/a दिया है तो साइन का मान b हो गया, कोस का मान a हो गया। जहाँ भी साइन नजर आया वहाँ हमने b रखा, जहाँ पर भी कोस नजर आया वहाँ हमने a रखा, और हमने सॉल्यूशन कर दिया बस, और कुछ नहीं किया कि इसको हमने काटा पीटे करके हो गया हमारा काम। ठीक है, तो मेरे दोस्तों बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा। बहुत आसान है, क्या करना है वही कि हमें रेशियो तो दिखाई दे रहा है ना आपको, भाई रेशियो तो दिखाई दे रहा है कि 6 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा का मान निकालना है, बटे में 7 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा, इसका मान निकालना है। आपको दिया क्या है कि 5 कोट थीटा बराबर 3। ठीक है, 5 को उधर ले जाएंगे तो हमें कोट थीटा का मान मिलेगा। ठीक है, कोट थीटा बराबर क्या मिल जाएगा हमें, 3/5। ठीक है, 5 को उधर ले जाएंगे बराबर के दूसरे छोर पर, यहाँ पर गुणा में है तो उधर जाकर बटे में होना है, ये गणित का रोल है, होगा वो तो जाकर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे किसका मान मिला यहाँ पर मुझे मिला कि कोस थीटा बटे साइन थीटा होता है। कोस थीटा बटे क्या होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है मेरे दोस्त, कोस का मान 3 मिला। ठीक है, कोस थीटा का मान 3 और साइन थीटा का मान 5। जहाँ भी मुझे साइन दिखाई देगा वहाँ पर 5 रखूँगा, जहाँ भी मुझे कोस दिखाई देगा वहाँ पर 3 रखूँगा। मेरे दोस्तों आप ये मत सोचिए कि इसी प्रकार के सवाल बताए जा रहे हो, फिर जहाँ पर रेशियो नजर नहीं आएगा वहाँ पर क्या करेंगे, उस प्रकार के सवाल नहीं बनते क्या, बिल्कुल बनते हैं मेरे दोस्तों। उन सवालों की बात अगले क्लास में करेंगे, पहले इनको तो जान लीजिए आसानी से भाई, किस प्रकार से जब रेशियो दिया हो और हमें मान पूछा हो मेरे दोस्तों इस प्रकार की वैल्यू का, तो उसको कैसे फाइंड किया जाए। ठीक है, पहले ये तो जान लीजिए रेशियो के जब यहाँ पर प्लस माइनस जुड़ जाए तो फिर क्या करना है उसके बारे में कल सोचेंगे। मतलब चीज़ों को, त्रिकोणमिति को हम संपूर्ण रूप से पढ़ने वाले हैं। ये मान लीजिए आप कोई भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा, मतलब त्रिकोणमिति में जितने भी प्रकार के सवाल बन सकते हैं सब कुछ पढ़ेंगे, कोई से भी टाइप नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आप पहले एक टाइप पे ही ऐसा रोना लग जाओ कि यार उस टाइप का क्या करेंगे, अगर उस प्रकार के आ जाए तो उसका कल देखेंगे यार उसमें क्या है। फिर उसके बाद में जो सवाल बनते हैं उसको आगे की क्लासों में देखेंगे, एक क्लास में सब कुछ थोड़ी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखें कोस का मान कितना मिला 3 और साइन का मान कितना मिला 5। ठीक है, अब आसान है कि 6 गुना साइन की जगह पर क्या रखेंगे, साइन का मान कितना 5। ठीक है, माइनस 3 गुना कोस की जगह क्या रखेंगे 3, तो ये रख दिया दोस्त। ठीक है, 7 गुना साइन, साइन का मान कितना 5, तो 7 गुना 5 प्लस 3 गुना कोस का मान कितना 3। ठीक है, ये रख दिया। बताइए मुझे 6 गुना 5 कितना हुआ 23, और 23 माइनस 9 कितना हो गया 21। 23 माइनस 9 कितना हुआ 21। ठीक है, बटे में चले तो 7 गुना 5 कितना होता है 35 होता है, और 3 गुना 3 कितना हुआ 9 हुआ, तो 35 और 9 कितना हो गया 44 हो गया। मतलब 21/44 ये आपका आंसर आ चुका है मेरे दोस्तों, 21/44। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। ठीक है,
बहुत से दोस्तों को तो इतनी सी बात पर भी झटका लग जाता है कि सर हमने तो यहाँ पर टेन थीटा देखा था, यहाँ पर तो थीटा की जगह ए है, तो इस ए का क्या करना है। अरे थीटा की जगह ए भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जहाँ पर भी थीटा की जगह जो भी है थीटा की जगह उसको रख दीजिए और करना क्या है, कोई भी आ सकता है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं लेनी। तो मुझे बताइए टेन थीटा का मान दिया है आपको कितना, 1 के बटे में √7, ठीक है, 1 के बटे में √7 दिया है। वैल्यू किस में है, सवाल देखना है आपको कि सवाल पर नज़र डालने हैं कि इसमें साइन कोस दिया है या फिर कोसेक और सेक दिया है। तो मेरे दोस्तों कोसेक और सेक दिया है, क्या दिया है, कोसेक और सेक। और टेन बराबर क्या होता है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है, तो टेन बराबर सेक ए अपॉन कोसेक ए, सेक ए अपॉन कोसेक ए। अब मैंने क्या किया, थीटा की जगह ए रख दिया, ठीक है। तो ये मत सोचना कि यहाँ पर तो थीटा होता था और आज यहाँ पर ए है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वही थीटा ही है, ये मान के चलिए। अब ये फॉर्मूला होता है, तो सेक का मान 1 प्राप्त हुआ और कोसेक का मान √7 प्राप्त हुआ। जहाँ भी सेक दिखेगा वहाँ 1 रखेंगे और जहाँ पर भी कोसेक दिखेगा वहाँ √7 रखेंगे, ठीक है। तो कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए मतलब √7 का स्क्वायर करना है। क्या करना है मेरे दोस्तों, √7 का स्क्वायर करना है, ये √7 स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, सेक का मान कितना है 1, ठीक है, बटे में ये प्लस हो जाएगा √7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो बताइए √7 का स्क्वायर क्या होगा, अरे ये रूट हट जाएगा मतलब 7 प्राप्त होगा। √7 का स्क्वायर कितना 7, ठीक है, और 7 माइनस 1 और इधर प्राप्त होगा 7 प्लस 1, तो 7 माइनस 1 कितना 6 और 7 प्लस 1 कितना 8, मतलब 6/8 प्राप्त हो जाएगा। इसको और काट सकते हैं, 2 से काटो तो 3/4 कितना प्राप्त हुआ, 3/4, और ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये छोटा सा सवाल था। तो मेरे दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको बिल्कुल वीडियो अच्छे लगे, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है तो बिल्कुल लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो भी आप बिल्कुल देख पाओ, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में।